फिश फार्मिंग। इंसानी खुराक में प्रोटीन की अहमियत मुसल्लमा है। वैसे तो प्रोटीन इंसानी खुराक में इस्तेमाल होने वाली कई अशिया में मौजूद है, लेकिन गोश्त या बिलखुसूस मछली के गोश्त में इसकी मिकदार दीगर अशिया की निस्बत ज्यादा है। मछली फार्म बनाने के लिए चंद बुनियादी मालूमात। जगह का चुनाव। किसी भी फिश फार्म की कामयाबी का इन्हिसार बड़ी हद तक मुनासिब जगह के चुनाव पर है। जरखेज और अच्छी जमीन मछली की बेहतर पैदावार की शामिल है, लेकिन निशेबी, सेमजदा और किसी हद तक कलराठी और बेकार जमीन को भी मछली फार्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मछली फार्म के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहां जमीन रेतली ना हो, जो सैलाबी पानी से महफूज हो, जहां मछली फार्म में से बवक्त जरूरत आसानी से पानी निकाला जा सके, जहां फार्म तक गाड़ी आसानी से पहुंच सके, जहां बिजली और मछली पालने के लिए मौसू पानी सारा साल वाफिर मिकदार में दस्तयाब हो, जिसके कर्बो जवार में गोबर, बींठे और चावल की फक वगैरह बआसानी दस्तयाब हो। मट्टी। फार्म की कामयाबी जमीन के सही चुनाव पर मुनहसर है। ऐसी जमीन जिसमें पानी ठहराने की मुकम्मल सलाहियत हो, वो मछली फार्म के क्याम के लिए मौसू तस्वर की जाती है। रेतली जमीन फिश फार्म के लिए कतन मौसू नहीं है, क्योंकि ऐसी जमीन में पानी नहीं ठहरता। मछली फार्म के लिए जरखेज, चिकनी मट्टी वाली जमीन मौसू है। फिश फार्म बनाने से पहले जरूरी है कि मट्टी के नमूने हासिल करके उनका महकमा माही परवरी की लेबोरेटरियों से बिला मुआवजा तजिया करवाया जाए और सिर्फ सही मट्टी होने की सूरत में ही मछली फार्म बनाया जाए। मछली की काश्त के लिए मौसूनियत के एतबार से मट्टी की खुसूसियात दर्ज झेल होनी चाहिए। जरखेज चिकनी मट्टी 20 ता 45% रेत, 15 ता 53% सिल्ट, 27 ता 40% चिकनी मट्टी। जरखेज सिल्ट वाली चिकनी मट्टी 0 ता 20% रेत, 40 ता 73% सिल्ट और 27 ता 40% चिकनी मट्टी। रेतली जरखेज चिकनी मट्टी 45 ता 80% रेत, 0 ता 20% सिल्ट और 20 ता 35% चिकनी मट्टी। रेतली जरखेज चिकनी मट्टी 45 ता 80% रेत, 0 ता 20% सिल्ट और 20 ता 35% चिकनी मट्टी। पानी। मछली फार्म के लिए ट्यूबवेल, नहर और बारिश का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। नहर और बारिश के पानी को इस्तेमाल करते वक्त इस बात को खास तौर पर मद्देनजर रखा जाए कि पानी सारा साल आलूदगी से पाक रहता हो और ये पानी बराह रास्त फार्म में दाखिल ना होता हो, बल्कि फार्म के मोगे में से गुजर कर आए, जिस पर हिदायत के मुताबिक बारीक जाली लगी हो, ताकि इस पानी के साथ गोश्तखोर और दीगर नाकाबिले काश्त मछलियां और मछली को नुकसान पहुंचाने वाले दीगर आबी जानवर फार्म में दाखिल न हो सके। मछली तालाब में पानी की गहराई किसी भी सूरत में 5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। मछली की बेहतर अफजाइश के लिए पानी दर्ज झेल खुसूसियत का हामिल होना चाहिए। दर्जा हरारत 22 ता 30 दर्जा सेंटीग्रेड, गदलापन, रोशनी 1 ता 1.5 फुट तक पहुंच सके, पीएच 7.5 से 8.5 तक, हलशुदा ऑक्सीजन 5 ता 12 तक, आजाद कार्बन डाइऑक्साइड 3 ppm से ज्यादा ना हो, असासियत 75 से 300 बतौर कैल्शियम कार्बोनेट, हलशुदा नमकियात 1000 ppm से ज्यादा ना हो। सूरज की रोशनी तालाब में मछली के लिए कुदरती खुराक बनाने में मददगार होती है। पानी का गदलापन सूरज की रोशनी को तालाब के पानी में गहराई तक जाने से रोकता है। ऐसा पानी जिसमें सूरज की रोशनी 1 ता 1.5 फुट तक ना पहुंचती हो, वो गदला तस्वर किया जाता है। इस गदलेपन के सदेबाब के लिए माही परवरी के अमले से फौरन रजूह करें। मछली फार्म की बनावट। मछली फार्म किसी भी शक्ल का बनाया जा सकता है, लेकिन अमूमन मुस्ततील फार्म की देखभाल और इससे मछली पकड़ना कदरे आसान होता है। मछली फार्म का साइज 2 से 4 एकड़ तक मौजू है, क्योंकि इससे बड़े साइज के फार्म का इंतजाम और देखभाल मुश्किल, मेहनत तलब और ज्यादा अखराजात का बायस होता है। सूबे पंजाब में फिश फार्म के लिए अमूमन हमवार जमीन इस्तेमाल की जाती है, जिसको 2 से 2.5 फुट तक खोदकर इसके अतराफ में जमीन की सतह से 5 से 5.5 फुट ऊंचे बंद बनाकर 7 से 7.5 फुट गहरा मछली फार्म बनाया जाता है। तालाब की तह की ढलवान 1:100 रखी जाती है।
ऐसे फॉर्म 6 से 7 फुट तक गहराई ठहरने की इस्तेदाद रखते हैं। अगर एक से ज्यादा फॉर्म बनाना मकसूद हो तो हर फॉर्म में पानी डालने और निकालने का अलहदा बंदोबस्त जरूरी है। मछली फॉर्म के साथ नर्सरी के तालाब बनाना अजहद जरूरी है। नर्सरी तालाब का रकबा पैदावारी तालाब के कुल रकबे के छठे हिस्से के बराबर होना चाहिए। नर्सरी तालाब में हेचरियों नर्सरियों से छोटा बच्चा मछली माह अप्रैल से अगस्त के दौरान खरीद कर पाला जाता है, ताकि माह नवंबर से फरवरी के दौरान मछली पकड़ने के बाद फौरी तौर पर इसे पैदावारी तालाब में मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि अमूमन इस मौसम में बड़े बच्चे मछली का हुसूल मुश्किल हो जाता है और पैदावारी तालाब की स्टॉकिंग में ताखीर नुकसान का मौजब बनती है। खादों का इस्तेमाल। मछली फार्म के पानी की सब्जी माइल रंगत इसमें मौजूद कुदरती खुराक को जाहिर करती है। ये कुदरती खुराक फार्म में पाली जाने वाली मछली की बेहतरीन खुराक है, जिसका तमाम तर दारो मदार तालाब के पानी की जरखेजी पर है। पानी की जरखेजी को बढ़ाने के लिए खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फार्म में कुदरती खुराक में इजाफे का मौजब बनती है और मछली की पैदावार पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। मछली फार्म में 2 तरह की खादें इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 नामियाती खादें, नंबर 2 गैर नामियाती खादें। नामियाती खादों में गाय का गोबर, मुर्गी की बींटें शामिल हैं। गैर नामियाती खादें, इन खादों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम के मुरक्कबात शामिल हैं। ये खादें इमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, डाई इमोनियम फास्फेट और यूरिया की शक्ल में मार्केट में दस्तयाब हैं। इस्तेमाल। खादों का इस्तेमाल माह मार्च से अक्टूबर तक करें। बारिश और मुसलसल अबर आलूद मौसम के दौरान खादों का इस्तेमाल न किया जाए, फैलाकर डालें। नामियाती खादें। फॉर्म की तह पर पानी भरने से कबल गोबर 6 ता 8,000 किलोग्राम या फॉर्म में पानी भरने के बाद 500 किलोग्राम हर 15 रोज बाद या 30 ता 35 किलोग्राम रोजाना। अगर गोबर की बजाय मुर्गी की बीटें इस्तेमाल करनी हो तो फॉर्म की तह पर पानी भरने से कबल मुर्गी की बीटें 2000 ता 2500 किलोग्राम या फॉर्म में पानी भरने के बाद 200 किलोग्राम हर 15 रोज बाद या 12 ता 15 किलोग्राम रोजाना। गैर नामियाती खादें। अगर जमीन और पानी असासी नौइयत के हों तो खादों की मदरजा झेल इकसाम और मिकदार इस्तेमाल की जाए। पहली खुराक सिंगल सुपर फास्फेट 75 किलोग्राम फी एकड़ और 25 किलोग्राम फी एकड़ हर 15 रोज बाद। इमोनियम नाइट्रेट 75 किलोग्राम फी एकड़ और 25 किलोग्राम फी एकड़ हर 15 रोज बाद। अगर जमीन और पानी मौसू नौइयत की हों तो खादों की मदरजा झेल इकसाम और मिकदार इस्तेमाल की जाए। पहली खुराक डाई इमोनियम फास्फेट 27 किलोग्राम फी एकड़ और 9 किलोग्राम फी एकड़ हर 15 रोज बाद। यूरिया 6 किलोग्राम फी एकड़ और 2 किलोग्राम फी एकड़ हर 15 रोज बाद। डाइम इमोनियम फास्फेट को इस्तेमाल करने से कबल 10 से 15 घंटे पहले किसी बड़े बर्तन में भिगो कर रखें और फिर घोलकर पानी की सतह पर फैलाकर डाला जाए। स्टॉकिंग बच्चा मछली। महकमे माही परवरी पंजाब के जेर एहतमाम इस वक्त सूबे पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में हेचरियों और नर्सरियों का क्याम अमल में आ चुका है, जहां से काबिल काश्त मछलियों का सेहतमंद पूंग वाफिर मिकदार में अरसा निर्खों पर फार्मर्स को फ्राहम किया जाता है। नर्सरी तालाब में बच्चा मछली स्टॉक करने से कबल इसको खुश्क करके हिदायत के मुताबिक खादों का इस्तेमाल किया जाए। इजाफी खुराक। मछली की बेहतर नशोनुमा और बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए फॉर्म की पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ सस्ते और मुकामी तौर पर आसानी से दस्तयाब अज्जा मसलन चावल की फक, छानबूरा, खल मकई और शीरा वगैरह पर मुश्तमिल खुराक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इजाफी खुराक के तजवीज करदा अज्जा दर्ज झेल हैं। राइस पॉलिश या छानबूरा 50%, मेज ग्लूटेन 25%, मछली का चूरा 5%, शीरा 10%, खल सूरजमुखी 10%, राइस ब्राउन राइस पॉलिश या छानबूरा 50%, मेज ग्लूटेन 30%, शीरा 10% और खल सूरजमुखी 10%। चूने का इस्तेमाल। अगर जमीन तेजाबी हो तो चूने का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की पीएच मुनासिब सतह पर आ जाती है।
فوم بنانے کے لیے جراثیم اور دیگر مضر کیڑوں کو چونا ڈال کر بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ چونا ڈالنے سے حل شدہ آکسیجن کی مقدار اور فوم کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ چونا مندرجہ ذیل مقدار میں زمین کی پی ایچ کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زمین اساسی نوعیت کی ہو تو چونے کا استعمال صرف محکمانہ عملے کی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ زمین کی پی ایچ 6.5 تا 7.5، زمین کی قسم تیزابی نہ اساسی، جبکہ سالانہ چونے کی مقدار 250 کلو گرام فی ایکڑ۔ تجویز کردہ مقدار کو اقساط میں استعمال کرنے کی بجائے یکمشت استعمال کیا جائے۔ 1 ایکڑ کے مچھلی فارم پر ٹیوب ویل لگانا اور کل وقتی ملازم رکھنا منافع بخش نہیں ہے۔ مچھلیوں کو بیماری سے بچانے کی تدابیر۔ مچھلیوں کو بیماری سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جائیں۔ مچھلی بچہ مچھلی کو اسٹاک کرنے سے پہلے تالاب میں جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں۔ مچھلی بچہ مچھلی کو تالاب میں ڈالنے کے لیے جو سامان استعمال کیا جائے اسے جراثیم کش ادویات سے اچھی طرح دھو لیں۔ تالاب میں مچھلی بچہ مچھلی گنجائش سے زیادہ نہ رکھیں۔